नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 26 जुलाई, ठीक है। 26 जुलाई को आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज के सेकेंड शिफ्ट में जीके से क्या क्वेश्चन पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि CHSL आने वाला है, आपका MTS होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन सा टीम है, ठीक है। तो ICC T20 2021 की विजेता की बात करेंगे हम लोग, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद इसके रनअप की बात करेंगे, यानी कि उप विजेता का, तो उप विजेता टीम दोस्तों आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। उप विजेता आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसके जो मेजबानी है यानी कि आयोजन है वह आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ था, ठीक है। पहले हालांकि होना था आपका ऑस्ट्रेलिया में ही, लेकिन वहाँ पर नहीं हो सका था कोरोना के कारण। इसके बाद आपका 2021 में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला गया था। इसके अलावा टूर्नामेंट शुरू कब से कब तक हुआ था, 17 अक्टूबर से शुरू हुआ था और टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर तक खेला गया था। यानी कि 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ये आपका टूर्नामेंट है जो कि हुआ था। इसके अलावा ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण की बात करेंगे, तो पहला संस्करण कब हुआ था, तो आपको याद होगा 2007 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसका विजेता कौन सा टीम बना था, अपना देश भारत बना था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, ठीक है। किसे हराया था, तो आप लोग को मालूम होगा नल्ला पाकिस्तान को उस समय पहला T20 वर्ल्ड कप में हराया था, ठीक है। तो उप विजेता कौन बना था, तो आपका पाकिस्तान बना था, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SSC MTS की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है, ठीक है। SSC MTS देश के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए जो गाइड है कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत आपको 3 साल के शॉर्ट पेपर मिलते हैं। साथ में साथ 2022 के भी शॉर्ट पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 2150 प्लस MCQ क्वेश्चन है। MCQ जो क्वेश्चन है आपके चारों सब्जेक्ट के हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, इसके साथ आपका इंग्लिश का भी है और जीके का भी है। सोल्यूशन के साथ साथ आपको सोल्यूशन किस तरह दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन आपको 2 तरह से मिलता है। पहला तो इसमें डिटेल पूर्वक सोल्यूशन को दिया गया है, डिटेल के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाया गया है, ठीक है। कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों को आप परचेस करके आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। आपको ये बुक नज़दीकी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स वो आपका है कि शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपको बताए थे फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में ही कि शोषण के विरुद्ध अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 23 और 24 हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो अनुच्छेद जो 23 है आपका मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर निषेध लगाता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी बच्चे को कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या 14 वर्ष से कम उम्र के खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 24 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि बिहू जो आपका त्यौहार है जो कि आपका असम में मनाया जाता है वो एक साल में कितनी बार मनाया जाता है। तो बिहू जो आपका त्यौहार है एक साल में आपका टोटल 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। कितने बार मनाया जाता है, तो 3 बार। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। कब कब मनाया जाता है, तो पहला आपका जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी महीना के मध्य में मनाया जाता है, जिसे कि भोगाली बिहू या माघ बिहू कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो जिसे कि भोगाली बिहू या माघ बिहू कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका मनाया जाता है अप्रैल में अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, अप्रैल में भी नहीं, अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बुहाग बिहू, ठीक है। बुहाग बिहू भी कहते हैं, रोंगाली बिहू भी कहते हैं, हत्तू बिहू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी नामों से ये क्या है, तो प्रचलित है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग
इसके अलावा तीसरी बार कब बनाया जाता है, तो तीसरी बार जो बनाया जाता है वो दोस्तों आपका अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इसे कि कंगाली बिहू या कार्तिक बिहू भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपका ये भी बन चुका है कि भोगाग बिहू कब मनाया जाता है, भोगाली बिहू कब मनाया जाता है या कार्तिक बिहू कब मनाया जाता है। तो इन सभी प्रश्न आपका बन चुका है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका बना है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है, जादू टोना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। इसके अलावा सबसे प्राचीन वेद की बात करें या ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों आपका ऋग्वेद है। टोटल दोस्तों आपका 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सल्तनत काल में दीवान बंदगान किससे संबंधित था। तो सल्तनत काल में दीवान बंदगान की हम लोग जब बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका गुलामों के विभाग से संबंधित था, ठीक है। दीवान बंदगान राजदरबार से संबंधित पद था। इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत के इतिहास में सल्तनत काल में से दास विभाग या गुलाम विभाग भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और विभाग है जैसे कि दीवान आरिज जो कि दोस्तों आपका सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान कोही की बात करेंगे तो कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान विजारत की बात करेंगे तो वित्त और राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत की बात करेंगे तो धार्मिक मामलों के विभाग से संबंधित है। इसके अलावा दीवान मुस्तखराज की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका अवशिष्ट विभाग से संबंधित है। बंदगान तो पूछ ही दिया गया है। दीवान इंसा आपका शाही पत्राचार विभाग से संबंधित है। और दीवान खैरात की बात करेंगे तो धर्मार्थ विभाग से संबंधित है, ठीक है। तो इन सभी विभागों को भी आप याद रख लीजिएगा। आपके नेक्स्ट जो भी एग्जाम होने हैं उसमें ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नाबार्ड की जो स्थापना हुआ है वो आपका किस वर्ष हुआ था। तो नाबार्ड की जो स्थापना है फ्रेंड्स वो आपका 1982 में हुआ है। 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे डेट भी अगर पूछ दिया जाए तो 12 जुलाई 1982 का वो दिन था जब आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक विकास वित्तीय संस्थान या बैंक जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित था उसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है तो इसको भी याद रख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे किस समिति के सिफारिश पर हुआ था तो वी शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है ये दोस्तों आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था महासागर से संबंधित। महासागरों को दोस्तों आपका डिसेंडिंग या सेंडिंग ऑर्डर में सजाना था तो हम आपको महासागरों से संबंधित कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, उसके अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा उसको सजा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो सबसे बड़ा जो महासागर है दुनिया का सबसे बड़ा वो आपका है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर पे प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा तो है ही लेकिन सबसे गहरा महासागर भी है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया, अमेरिका, ओशिनिया के बीच फैला हुआ है। इसके अलावा दूसरा महासागर की बात करेंगे तो दूसरा महासागर दोस्तों आपका अंटार्कटिक महासागर है। अंटार्कटिक महासागर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप से आर्कटिक सागर तक फैला हुआ है। इसके अलावा तीसरा नंबर की बात करेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपका हिंद महासागर है। इस महासागर में पृथ्वी का 20% हिस्सा है और ये महासागर आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच है जो कि पाया जाता है। इसके अलावा चौथा की बात करेंगे तो दक्षिणी महासागर है जिसे कि अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं जो कि महाराष्ट्र अंटार्कटिक भारतीय महासागरों से छोटा है और आर्कटिक से महासागर से बड़ा है। पांचवा नंबर पर दोस्तों आपका आता है आर्कटिक महासागर जो दुनिया के 5 महासागरों में सबसे छोटा माना जाता है और यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 5 महासागर था, आपका बड़ा से लेकर छोटा था। एक क्वेश्चन पूछा गया कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित इनमें से कौन कौन सा है। 3-3 करके ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि जो हम आपको अभी कथक का शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक बताएंगे उसी में से 3 ऑप्शन आपका होगा। अगर आपका नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कथक शास्त्रीय नृत्य वाला तो उससे संबंधित आपका एक तो पंडित बिरजू महाराज हैं, इसके अलावा आपका लच्छू महाराज हैं, इसके अलावा शंभू महाराज जी हैं, इसके अलावा शोभना नारायण जी हैं, कुमारी कमला है,
सुनन्या हजारीलाल अग्रवाल है, पंडित दुर्गालाल है और प्रेरणा श्रीमाला है। ठीक है, तो ये सभी जो व्यक्ति हैं आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कथक शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से। इसमें आपका 3 घराना मुख्यतः आपका होता है, जैसा कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, लखनऊ घराना, बनारस घराना, एक और कोई घराना था, एक तो आपका रायगढ़ घराना हो गया, इसके अलावा एक और घराना था जो कि आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से ही क्या था, संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया था आपका कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और पहली महिला थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रथम महिला को देखें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो भारत की तो आपका प्रतिभा पाटिल जी बनी थी। इसके साथ राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसके अलावा प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सुचेता कृपलानी हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मीरा कुमार हो जाएगा। ठीक है, मीरा कुमारी हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्रथम महिला भारतीय आरक्षी सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी की, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो किरण बेदी जी हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट की बात करेंगे तो हरिता कौर देओल हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे तो दोस्तों आपकी कल्पना चावला जी हो जाएंगे। प्रथम महिला नौसेना पायलट की बात करेंगे तो शिवांगी सिंह हो जाएंगी। प्रथम महिला राष्ट्रीय आयोग की पहली अध्यक्ष की बात करेंगे तो जयंती पटनायक। और प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल की बात करेंगे तो पुनीत अरोड़ा आपके हो जाएंगे। तो ये कुछ भारत की प्रथम महिलाएं से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। एक क्वेश्चन पूछा गया दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है, तो दीपिका पल्लिकल की बात करेंगे फ्रेंड्स तो दीपिका जो पल्लिकल है वो दोस्तों आपका एक भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी है। ठीक है, तो स्क्वैश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन महिला रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1999 एक्ट, यानी कि 1999 का जो अधिनियम आया था उसी ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी। आज जो आपका द्विसदनीय आप देखते हैं केंद्र में संसद का द्वि सदन है आपका लोकसभा और राज्यसभा, इसकी शुरुआत ही आपका 1999 के अधिनियम के तहत किया गया था। अधिनियम ने एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी। निचला सदन या केंद्र विधानसभा और उच्च सदन राज्य परिषद। ठीक है, इसी के तर्ज पे आज हमारा लोकसभा है और आपका राज्यसभा है। राज्यसभा आपका उच्च सदन है और आपका लोकसभा आपका निचला सदन है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1999 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जैसा कि ये प्रश्न आपके पहले भी बन चुका था। मॉन्टेग्यू कौन था, चेम्सफोर्ड कौन था, तो आपको मालूम होगा चेम्सफोर्ड वायसराय था, मॉन्टेग्यू कौन था, तो आपका भारत सचिव था। उसने देश में पहली बार द्विसदनीय के साथ साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन का भी प्रावधान किया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान कब किस अधिनियम में किया गया, तो 1999 के अधिनियम में ही आपका किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI की स्थापना है जो कि कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1988 हो जाएगा। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत क्या होता है, तो संचालित होता है। इसके अलावा अगला हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि अस्थायी चुंबक किससे बनता है, ये प्रश्न आपका बना था, हालांकि लैंग्वेज कुछ और आपका हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका इस्पात हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। इस्पात की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका लोहे का क्या है, तो एक मिश्र धातु है। ठीक है, इस्पात क्या है, तो दोस्तों ये आपका लोहे का मिश्र धातु है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्न राज्यों की साक्षरता दर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना था,
जिसमें आपका ऑप्शन एक आपका केरल का दिया गया था, दूसरा आपका हरियाणा दिया गया था, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश का दिया गया था। ठीक है, तो केरल का जो साक्षरता दर है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका 94 है, हरियाणा की बात करेंगे तो 75 है और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 65.4% है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका साक्षरता दर है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सजा लीजिएगा, जिसमें सजाना हो डिसेंडिंग में सजाना हो डिसेंडिंग में सजाइए, असेंडिंग में सजाना था तो असेंडिंग में सजाइए। तो ये दोस्तों आपका क्या कहा था, ये आपका पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बाकी और भी जो क्वेश्चन अभी तक नहीं मिल पाए हैं उसको हम लोग PDF में डाल देंगे। PDF दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है फ्रेंड्स वो आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। बाकी हम लोग CHSL के एग्ज़ाम के लिए भी एक नया इनिशिएटिव ला रहे हैं क्यूज का, वो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी देखने को मिलेगी। तो जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अगर आपसे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।